नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक का है। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे सामाजिक विज्ञान में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी बरौनी, ऑप्शन सी डिगबोई, ऑप्शन डी गुवाहाटी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में था। ऑप्शन नंबर सी सही है, डिगबोई। अगला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी कोयला। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, पेट्रोलियम के साथ। अगला प्रश्न देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी व्यास। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी सही है, सतलज नदी पर। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तुंगभद्रा। अगला प्रश्न देखिए, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ऑप्शन नंबर बी सही है, बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, झारखंड में है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तारापुर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत। ऑप्शन नंबर खो यानी बी बिल्कुल सही है, विद्युत। अगला प्रश्न देखिए, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? गैर पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा का। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न है, गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर को सही है। भारत में कोयले का 4 प्रमुख उत्पादक राज्य। भारत में कोयले का 4 प्रमुख उत्पादक राज्य। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, झारखंड। भारत में कोयले का 4 प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड, यानी कि झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एंथ्रासाइट।
एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम कोयला का प्रकार है। अगला प्रश्न देखिए, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो दोस्तों 98 खनिज पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है लगभग, तो 100। ऑप्शन नंबर बी सही है। आसपास टिक लगाइएगा, जब 98 खनिज भारत में पाया जाता है तो आसपास यानी कि लगभग लगा दिया है, तो उसके आसपास आंसर क्या है आपके पास? 100। ऑप्शन नंबर बी सही है, 100 हो जाएगा। भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 लगभग। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन लोहायुक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लोहायुक्त खनिज का उदाहरण है, यानी कि उसमें लोहा नहीं पाया जाएगा? तो अवड़क। ऑप्शन नंबर खो यानी बी बिल्कुल सही है। इनमें से कौन लोहायुक्त खनिज का उदाहरण है? अवड़क। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। रुकिए, इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों अवड़क नहीं होगा, मैग्नीज होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मैग्नीज। इनमें से कौन लोहायुक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मैग्नीज होगा, मैग्नीज। ये नहीं होगा, ये गलत था। तो आप लोग समझ गए। इनमें से कौन लोहायुक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज में लोहा नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज का उदाहरण है तो अवड़क। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अवड़क। किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, लोहा को उद्योग की जननी यानी जन्मदाता माना गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लोहा। कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है? कौन लोहा अयस्क का एक प्रकार है? हेमेटाइट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, हेमेटाइट। भारत का कौन सा सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? भारत का कौन यानी प्रश्न है, कौन भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा लोहा उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक। ऑप्शन नंबर को यानी ए बिल्कुल सही है, कर्नाटक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोहा उत्पादन करता है? तो 20%। ऑप्शन बी सही है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तृतीय। ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय। एक टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? एक टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही है, 10 किलोग्राम। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो मैग्नीज सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है?
तो बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बॉक्साइड। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबड़क का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबड़क उत्पादन होता है? तो 70%, ऑप्शन बी बिल्कुल सही, 70%। सॉरी, 80%, 80%, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 80%। 80% होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी को सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। प्रश्न है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो असम, ऑप्शन नंबर को सही है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो तारापुर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को एक दो बार देखें और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद रखें। बिल्कुल हूबहू ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।